अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्वो वायरस के जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके ऊपर स्ट्रेट वे आते हैं। हम लोग पार्वो वायरस का इंट्रोडक्शन जो है हम नहीं करेंगे। आपको आइडिया होगा कि पार्वो वायरस क्या है और पपीज़ में कितना ख़तरनाक है। और पार्वो वायरस के अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पार्वो वायरस का कोई ट्रीटमेंट दुनिया के अंदर नहीं होता, बट इसके अंदर फिर भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं और एनिमल जो है सर्वाइव करता है। उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है कि जो हम लोग पपीज़ के अंदर अडॉप्ट करते हैं जिसमें पपीज़ सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें कि पपीज़ के सर्वाइवल रेट किस एज में ज़्यादा होता है। अगर तो पपी की जो एज है वो 4 से 5 महीने की एज तक है और पपी की ओवरऑल कंडीशन अच्छी है, पपी हेल्दी है, तो डैट मीन्स कि उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर पपी 1 से 2 महीने का है और नॉन वैक्सीनेटेड है और बिल्कुल कमज़ोर है तो उसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस पपी के बहुत कम हो जाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वायरस है, हम लोगों का मेन एम जो ये होता है कि वायरस के अंदर जब तक बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है तब तक हमने बॉडी को सर्वाइव करवाना होता है, मेंटेन करवाना होता है और उसकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करवा के रखनी होती है। सबसे पहले हम लोग एनिमल को ड्रिप्स के ऊपर शिफ्ट करते हैं। इस ड्रिप्स के अंदर हम लोग जो इंजेक्शन डालते हैं वो बेसिकली लिवर टॉनिक्स होते हैं। पोटाशियम क्लोराइड जो हम लोग KCl यूज़ करते हैं और डेक्सट्रोज डालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द एनिमल। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एनिमल की ड्रिप के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है ट्रीटमेंट में वो एंटीबायोटिक्स आती हैं। एंटीबायोटिक लगाने का मकसद जस्ट ये होता है कि हम लोग इसके सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो उसको यूज़ कर सकें। अगर इसके अंदर जो आइडियल एंटीबायोटिक पार्वो के अंदर रिकमेंडेड है वो एम्पिसिलिन है और इसके अलावा जेंटामाइसिन है। बट अगर आपका पपी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है तो उसके अंदर आपने जेंटामाइसिन नहीं यूज़ करनी है। जेंटामाइसिन अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी किडनीज़ को डैमेज करेगी। एम्पिसिलिन या मॉक्सिसिलिन ग्रुप की कोई भी एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हैं, इसके पार्वो के अंदर रिजल्ट अच्छे होते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग ने एंटी डायरियल यूज़ करने होते हैं क्योंकि पार्वो वायरस आपने देखा होगा कि बहुत कम जो है कि वो सिंगल इन्फेक्शन आता है, उसके अंदर किसी तरह का कोई ना कोई इन्फेक्शन साथ चल रहा होता है, जैसे जियार्डिया साथ उसके चल रहा होता है या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन चल रहा होता है, तो हमने उनको भी साथ साथ काउंटर करना होता है। सबसे पहले अगर हम लोग ने टेस्ट अगर हम लोग कर लें तो हम प्रिसाइज हो जाते हैं कि पार्वो पपी के अंदर मोस्टली क्या होता है कि पार्वो के साथ जियार्डिया का इन्फेक्शन चल रहा होता है, जो कि पपी के लिए भी ख़तरनाक है क्योंकि वो पार्वो के इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है और ह्यूमंस के लिए भी खतरनाक है क्योंकि वो ह्यूमंस के अंदर भी जो है इन्फेक्शन कोज करता है और वो डायरिया ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है ज़ूनोटिक। अगर तो जियार्डिया और चल रहा है साथ तो फिर हमने उसको जो है जो मेट्रोनिडाजोल होता है सॉल्ट उसके ऊपर शिफ्ट कर देना होता है और उसकी ड्रिप्स हमने सुबह शाम एनिमल के जो बॉडी वेट के हिसाब से देनी होती हैं फ्लूइड्स के साथ। ये हमारी होगी तीसरी। पहले हमने ड्रिप्स लगानी है, उसके अंदर KCl डेक्सट्रोज और लिवर टॉनिक डालने हैं। उसके बाद हम लोग ने उसको लगानी है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक मैंने आपको बताई कौन सी। इसके अलावा तीसरा हमने एंटी डायरियल मेडिसिन यूज़ करनी होती हैं। उसके बाद जो चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ करनी है वो हाइपर इम्यून सीरम यूज़ करते हैं। जैसे कि सीरम आते हैं आप लोग वो यूज़ करते हैं पपीज़ के अंदर। हाइपर इम्यून सीरम से क्या होता है कि बॉडी को बनी बनाई इम्यूनिटी मिलती है। ये समझ लें कि वायरस का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। जब आप हाइपर इम्यून सीरम लगाते हैं बॉडी के अंदर तो बॉडी को एक बूस्ट मिलता है, उस वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। अब ये सीरम 2 तरह से होते हैं। पपीज़ का जो सीरम है वो या तो कमर्शियल जो सीरम्स हैं वो आपको आते हैं बॉडी जो वेट के हिसाब से लगते हैं। इसके अलावा आप किसी वैक्सीनेटेड जो डॉग होता है उसका भी सीरम निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक डॉग है और फुली वैक्सीनेटेड है और अडल्ट फुल ग्रोन है और आपकी वैक्सीनेशन उसकी अप टू डेट है, तो फिर उसका क्या करेंगे, आप उसका ब्लड लेंगे, उसका सीरम निकलवा के भी आप पपी को लगवा सकते हैं। अब ये चौथी चीज़ होगी। पांचवी चीज़ ये होती है कि अगर आपका पपी बहुत ज़्यादा ब्लड जो है पार्वो के अंदर पास कर रहा है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है देन आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। पांचवी चीज़ में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़ सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एनिमल का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो वो जो है एनिमल जो है इसी ब्लड लॉस होने की वजह से एक्सपायर कर जाते हैं। तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन 5वां ऑप्शन जो है हमारे पास आता है जो कि हमने पपीज़ के लिए करवाना होता है। अब छठा ऑप्शन ये है कि अगर तो आपका पपी वॉमिट नहीं कर रहा तो फिर तो उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर पपी आपका वॉमिट कर रहा होता है तो फिर आपने उसको एंटीबायोटिक लगवानी होती हैं। बट मैंने यहाँ तक ये चीज़ देखी है कि जिन पपीज़ को NG ट्यूब पास करके स्टमक ट्यूब पास करके खाना खिलाया जाता है इस तरह की कंडीशन के अंदर, वो पपी सर्वाइव ज़्यादा बेहतर करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो पपी जिनको सिर्फ जो है मुंह के ज़रिए से सिरिंज के ज़रिए से कुछ ना कुछ पिलाया जाए, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट स्टमक के अंदर जाता है और उसके अंदर वॉमिट आउट करने के उसके चांसेस कम होते हैं और एनिमल के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका पपी सफ़र कर रहा है और उसकी वॉमिटिंग नहीं है उसके अंदर तो उसको NG पास करवाएं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करवाएं और उसको जो फूड है वो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट स्टमक में डालें। इस तरह के जो पपीज़ होते हैं इनका सर्वाइवल का चांसेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे पपीज़ होते हैं।
ये ओवरऑल जो ट्रीटमेंट होता है पपी का जो हम लोग जो है परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा कुछ लोग जो हैं एंटीवायरल रिबावायरिन वगैरह भी यूज़ करते हैं, उसके रिजल्ट अभी क्वेश्चनेबल हैं, बट ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जो कि पपीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है और मोस्टली उसकी जो एनिमल इसी तरह के ट्रीटमेंट से सर्वाइव कर जाते हैं। अगर तो पपी को जो अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी आपके पपी ने डायरिया या वॉमिट स्टार्ट किया है तो अभी अगर आप उसको ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करवा लेते हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप 2-3 दिन घर मेडिसिन देंगे, उसको मेडिसिन जो है करने की घर में ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। जितना छोटा पपी होता है अगर तो उसके अंदर मायोकार्डियल मसल्स पे इफेक्ट कर गया तो पपी दिन रात के अंदर ही एक्सपायर कर जाता है हार्ट अटैक की वजह से। बट ये कंडीशन बहुत रेयर होती है। आपने देखा होगा पपी जो है सडन वॉमिटिंग डायरिया स्टार्ट करता है और बहुत से जल्दी ही जो है फिब्राइल होकर एक्सपायर कर जाता है। अगर तो आपका एनिमल 1 से 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अगर कोई इंप्रूवमेंट शो कर रहा है इस ट्रीटमेंट के साथ, डेट मीन्स के वो बहुत अच्छा है, उसको यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, इसको फर्दर वो इसको रिस्पॉन्स करेगा। ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, देन आपको पपी को पुट डाउन भी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अब पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो एनिमल को इस तरह पुट डाउन नहीं करवाया जाता, बट दूसरी कंट्रीज़ जो होती हैं एडवांस कंट्रीज़, वहाँ पे अगर एनिमल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, उसके सर्वाइवर के चांसेस कम हैं तो एनिमल को पुट डाउन भी करवा दिया जाता है। पार्वो एक इंतहाई कंटेजियस डिजीज़ है। इसमें मेन एम ये होता है कि एनिमल को उसके फ्लूइड पूरे किए जाएं और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको उससे बचाया जाए इस वायरस से। तो उसके लिए भी आपने दूसरे एनिमल जो होते हैं उनको सेपरेट कर देना होता है। जो पपी वायरस जो पपी सफ़र कर रहा है पार्वो से उसको आपने क्वारंटीन कर देना होता है ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे पपीज़ के अंदर ट्रांसमिट ना करे। इसके अलावा जो वैक्सीनेटेड पपीज़ होते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड जो पप्स होते हैं उनके। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।